रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौआ, सास टूनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। वो सभी बहुत ही करीब पक्षी थे। एक दिन की बात है। अरे आ गए आप, ये लीजिए पानी। आज आपको आने में देरी हो गई। आज सेठ ने बहुत ज्यादा काम दे दिया था, करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। टुनटुनी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। मैंने आपसे सुबह ही तो कहा था कि घर में राशन की दाना भी नहीं है। आज आपकी पगार मिलने का दिन था, मुझे लगा पाते हुए सामान लेकर आएंगे। टुनटुनी सेठ ने आज मेरी तनख्वाह नहीं दी। सेठ का काम आजकल ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इस महीने आने में समय लगेगा। लेकिन मैं घर वालों को क्या खिलाऊंगी? उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अब सब क्या खाएंगे? हाँ तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर कालू कौआ अपने परिवार के लिए खाने का सामान लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 20 रुपए ही होते हैं, जिस वजह से वो 20 रुपए के 2 पराठे ले आता है। उन 2 पराठों को ही पूरा परिवार मिल बांट कर खाता है। कालू को एक सेठ के यहाँ लकड़ी काटने की मजदूरी करता था, जिस वजह से उसकी तनख्वाह बहुत कम होती थी और कम तनख्वाह होने की वजह से घर को चलाने में काफी परेशानी होती है। माँ, मैं कब से कह रही हूँ कि घर की छत ठीक करवा दो, कुछ दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। सुनहरी, तू तो जानती है ना, हमारे पास घर चलाने के लिए ठीक से पैसे नहीं है, तो हम छत कैसे ठीक करवाएंगे? जब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो छत के नीचे बर्तन रख देना, जो भी पानी होगा इस बर्तन में आ जाएगा और घर में नहीं फैलेगा। देखते देखते बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। शुरू में तो कालू कोई के परिवार को कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बारिश तेज होने लगती है, जिससे सारे परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कालू जी, सुनहरी, जल्दी से सारे बर्तन रख दो, नहीं तो सारा पानी घर घर में फैल जाएगा। टुनटुनी बर्तन रख दिए हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है। पहले तो सिर्फ 1 या 2 जगह से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा था, लेकिन अब तो इतनी सारी जगह से पानी बाहर आ रहा है। इस तेज बारिश की वजह से देखो घोंसले की छत कितनी जगह से टूट गई है। कालू को इतना बोल ही रहा होता है कि बारिश और तेज होने लगती है, जिससे उनकी की पूरी छत टूट जाती है और सारा पानी उनके घर में आ जाता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? सारा का सारा पानी घर में आ गया। हम सबको जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां हम इस तेज बारिश से बच पाएं। सारा परिवार तेज बारिश में भीगता हुआ किसी ऐसी जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं जहां बारिश के पानी से वो बच सके, लेकिन सभी को ऐसी कोई जगह भी नहीं मिलती, जिस वजह से उन्हें कई घंटों तक बारिश में भीगते उड़ना पड़ता है। बारिश में भीगने की वजह से कालू की बेटी सुनहरी की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे अब उड़ा भी नहीं जा रहा। कालू जी, सुनहरी का तो बदन तप रहा है, हमें जल्दी से किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां बारिश के पानी से हम बच सकें। वहाँ देखो, सामने बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, कम से कम बारिश से तो बच पाएंगे। सारा परिवार उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और कई घंटों के बाद बारिश हल्की सी शांत होती है। माँ, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो माँ। बेटा, इस बारिश में मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? और खिलाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। ये लो कालू, 10 रुपए, मेरे पास इतने ही है। सामने चाय की दुकान है, वहाँ से जाकर सुनहरी के लिए कुछ खाने के लिए ले आ। कालू कौआ जल्दी से चाय की दुकान पर जाता है और ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आता है, लेकिन जैसे ही कालू कौआ पेड़ के पास आता है वैसे ही बारिश और तेज हो जाती है और तेज हवा चलने लगती है। हवा इतनी तेज होती है कि जिस वजह से सारा परिवार उस पेड़ को पकड़कर खड़ा हो जाता है। बारिश और हवा की वजह से कालू कौवे से ब्रेड का पैकेट पानी में गिर जाता है और पूरा ब्रेड पानी में डूब जाता है।
सारा परिवार 2 दिन तक भूखा प्यासा उस पेड़ के नीचे ही रहते हैं। हे भगवान, आप ही कुछ करिए। 2 दिन तक लगातार बारिश में भीगने से और भूखे पेट रहने से मेरे परिवार की हालत खराब हो गई है। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। माँ, लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हाँ सुनहरी, ऐसा मत बोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगता है ऊपर वाला हमारी कोई परीक्षा ले रहा है। लेकिन कब तक भगवान हमारी ऐसी परीक्षा लेता रहेगा? हमारा पूरा परिवार इस बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। फिर तभी एक तेज आंधी आती है, जिसके चलते वो पेड़ जिसके सहारे से सारा परिवार 2 दिन से बारिश से बच रहा था, वो पेड़ टूट जाता है। फिर से सारा परिवार भयंकर बारिश में भीगने लगता है। सबके सब ऐसी जगह ढूंढने लगते हैं जिससे वो बारिश से बच सके, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसी जगह नहीं मिलती। सारा परिवार बारिश में भीगता हुआ इधर से उधर भटक रहा होता है। तभी उन्हें एक खाली ट्रेन दिखाई देती है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कुछ तो रहने की जगह मिल गई। चलो हम सभी उस ट्रेन में चलते हैं। वैसे भी वो ट्रेन खाली है। फिर सभी उस ट्रेन में चले जाते हैं और बारिश से बच जाते हैं। अब वो सभी मिलकर उस ट्रेन को अपने रहने का घर बना लेते हैं। वहीं कालू कौवे को लकड़ी काटने का काम भी मिल जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।